डेवलपमेंट से परफॉर्मेंस आती है। परफॉर्मेंस पे आप बहुत ध्यान दे रहे हो, पर आप क्या जो एम्प्लॉय है उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो? और डेवलपमेंट साइकी ज्यादा होता है दोस्त। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उन पे बहुत खर्चा करना है, आपको उसी से डेवलपमेंट होगा। परफॉर्मेंस नो डाउट इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर आप अपनी टीम को एम्पावर ही नहीं कर पा रहे दोस्त, आप कॉन्स्टेंटली उनके अंदर वो जो एक स्पिरिट है, साइकोलॉजिकल स्पिरिट होती है एक हर इंसान के अंदर, कि वो छोटे मोटे काम से हटे यार। उड़ते हुए काम आते हैं, पूरा दिन वो उसमें बिता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और वो जो लार्जर गोल्स हैं आपकी कंपनी के, आप उन तक अगर अपने एम्प्लॉयज को दिखाई नहीं पा रहे, तो सोचिए कितनी बॉटल नेक बन गई होगी आपके सारे एम्प्लॉयज आपकी संस्था के लिए। वो संस्था के जो हालात होंगे, आई कैन जस्ट इमेजिन। और मेरा तो रूह कांप जाती है। रूह इसलिए कांप जाती है दोस्त, कई बार मुझे लोग बताते हैं कि वो कितनी परेशानियों में है, कोच हूं ना, और क्योंकि एम्पैथी बहुत रखते हैं तो दर्द होता है हमें भी लोगों को इतनी परेशानियों में देखकर। और हम कहते हैं कि यार छोटी मोटी बातें सीखो ना अपनी जिंदगी के अंदर, लगाओ उनको। लगा क्यों नहीं रहे? लोग सुनते रहते हैं, लगाते नहीं है। बोल बोल के हम थक जाते हैं। सर आपके अंतरात्मा में घुस के आपसे लगवा तो नहीं दूंगा, लगाना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो आप अपनी टीम को गाइड करना चालू करिए, एक बेटर और कहते हैं ना एक बहुत इफेक्टिव इंसान बनना चालू करिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको देखिए 3 बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले सिखा दूं, आप लिखते जाइएगा। 3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जब हम कोचिंग को इनिशिएट करते हैं ना, और अगर हमको मेंटेन रखना है एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन अपने एम्प्लॉइज के साथ, तो ये 3 क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, वो अपने आप को एक मैनेजर की छवि के अंदर देखते हैं। आप उस छवि को एक बार ड्रॉप करके कोच की छवि में आ जाइए। कोच जो होगा वो बड़ा इंटरेस्ट लेता है यार एक एक चीज में। वो अगर अपने एम्प्लॉय से बात भी कर रहा होगा ना, तो उस स्मॉल इंटरैक्शन को बड़ा मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है। पहली बात तो आपको रिलैक्स मोड में रहना है, देखिए बहुत जरूरी है। बिकॉज हम जब बिहेवियर्स देखते हैं किसी भी एम्प्लॉय का, अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होता, तो हम एकदम से थोड़े से है ना स्ट्रेस में आते हैं, और एकदम से हमारे इफेक्टिव कोच जो स्किल्स आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ वो तो आप पूरा ही भूल जाओगे, और पता नहीं किस स्ट्रेस में आ जाओगे अपनी जिंदगी में। तो शुरुआती दौर में मैं आपसे ये कहूंगा कि किक स्टार्ट क्वेश्चनिंग होती है, और ये बड़ा ही एसेंशियल टूल है कोचिंग टूल बॉक्स के अंदर, किक स्टार्ट क्वेश्चंस। अब किक स्टार्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन बोला जाता है कि जैसे कोई भी आपसे बात करने आए तो आप बोले, अच्छा आपके दिमाग में क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने हिंदी में बोला, मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, व्हाट्स ऑन योर माइंड। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं किसी से, 20-25 मिनट के, आधे घंटे के, 1 घंटे के हो जाते हैं। पर देखा गया है कि एम्प्लॉय जो है वो सही मायने में जो बात बताने की कोशिश कर रहा है, यानी उसके दिमाग में जो रियल बात है वो बात नहीं निकल के आ रही, तो पता नहीं कहाँ बात जा रही है। तो किक स्टार्ट में ही आप पूछिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन योर माइंड। और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉय आपको अपनी बात रख रहा है आपके साथ, तो आप एक और क्वेश्चंस माना जाता है, AWE, लिख लीजिए इसको। ए का मतलब है एंड, व्हाट एल्स, व्हाट्स ऑन योर माइंड पहला, दूसरा हमने बोला एंड व्हाट एल्स। क्योंकि कई बार क्या होता है, कहानियां नहीं सुननी यार, ड्रामों में नहीं जाना यार, एक्स्ट्रा बातें नहीं, व्हाट्स ऑन योर माइंड एंड व्हाट एल्स। क्यों फोन किया, या क्या बात करना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई, क्या है तुम्हारे दिमाग में, व्हाट एल्स, और कुछ। अब देखिए 2 मैंने आपको चीजें बताई, एक तो किक स्टार्ट के अंदर व्हाट्स ऑन योर माइंड, और फिर मैंने बोला और क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्वर्सेशन को प्रिवेंट करेगा अगर वो कहीं कोई एक सिंगल टॉपिक पे स्टक हो गया। ज्यादातर देखा गया है कि एक मतलब मीटिंग भी स्टार्ट होगी, एक पॉइंट पे इतने डिस्कशन हो जाएंगे, और फिर वो 4 पॉइंट रह ही जाएंगे जिन पे आपको बात करनी होती है। तो सिंगल टॉपिक पे यदि आपको लग रहा है कॉन्वर्सेशन में बात हो गई है, व्हाट्स ऑन योर माइंड आपने पूछा था, हमने जवाब दे दिया है, अब इसको खींचो मत, आगे बढ़ो। वो क्लैरिटी जैसे ही आप और पूछ लीजिए एंड व्हाट एल्स, तो क्या होगा, एम्प्लॉय यहाँ वहां अगर भटक रहा है, या आप भी कई बार यहाँ वहां भटकते हैं बातचीत करने में, तो आप एकदम से पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। तो और क्वेश्चन बहुत ही हैंडी होता है दोस्त, और क्वेश्चन जैसे ही बोला जाता है एंड व्हाट एल्स, तो हम
वो सिंगल टॉपिक से फिर सेकंड टॉपिक पे स्विच कर सकते हैं अगर कोई सेकंड टॉपिक है कॉन्वर्सेशन में, नहीं तो आप उस मीटिंग को एडजर्न कर सकते हैं आगे के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि आप इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझो, अपनी जिंदगी में लगाओ, क्योंकि एज अ कोच मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सुनना तो है ध्यान से, और बोलने से ज्यादा सुनना है दोस्त, बोलने से ज्यादा सुनना है, बार बार कहूंगा, बोलने से ज्यादा सुनना है, एडवाइस देने से ज्यादा सुनना है, एडवाइस देने से ज्यादा सुनना है। मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लगते हैं हम बड़ी बड़ी बातें करने। अरे बड़ी बड़ी बातों करने का अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, पर हर वक्त नहीं होती। कई बार आप है ना जो बातें डिस्कस कर लेते हो उसको इम्प्लीमेंट करो यार, उसको देखो ग्राउंड लेवल पे कि वो काम कर रही है संस्था के लिए के अंदर या नहीं कर रही है। तो आपका गोल क्या है, आपको एम्पावर करना है अपने एम्प्लॉइज को, बार बार कह रहा हूँ, गोल क्या है, एम्पावर करना है एम्प्लॉइज को। गोल क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना है खुद का और एम्प्लॉय का। गोल क्या है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं तो छोटी मोटी बातों में नहीं फंसना है। गोल क्या है, उड़ते हुए कामों के अंदर नहीं फंसना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे अच्छा रिटर्न्स देंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपको उसके ऊपर अपने एम्प्लॉयज का ध्यान लगाना है और खुद भी ध्यान रखना है। और अगर ये बेसिक फंडामेंटल आपके दिमाग में आ गए तो मैं बता रहा हूँ, वो जो वर्स्ट चीज होती है ना कि एक लीडर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के साथ बैठा हुआ है भैया और लगे हैं बातें करने, और मीटिंग्स का कोई अंत नहीं होगा, फिर वो चलती चली जाएंगी, मेल्स का कोई अंत नहीं होगा, बातचीत का कोई अंत नहीं होगा, फोन कॉल पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो हम कहते हैं कि भाई पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हुए आपके दिमाग में कि आप इससे लीड कर पाओगे एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन जब भी आप अपने एम्प्लॉय के साथ बात करोगे तो। और मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए फोकस करिएगा कि जो तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप रियल चैलेंज पूछने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई भी देखिए एक एम्प्लॉय जब एक लीडर से बात करने की कोशिश करता है तो वो एक कोई चैलेंज में होता है, ज्यादातर देखा गया है। क्योंकि फोकस क्वेश्चनिंग में हमारे को जब ये एज अ कोच ये सिखाया जाता है हमारे सीनियर्स द्वारा, वो कहते हैं कि आदि तुम पूछो यार कि व्हाट्स द रियल चैलेंज हियर फॉर यू। क्या पूछो? व्हाट्स द रियल चैलेंज हियर फॉर यू। तो अगर मैं लीडर हूं, मैं लीडरशिप कोच हूं और मेरे एम्प्लॉय मेरे पास आ रहा है, तो ओके टेल मी व्हाट्स द रियल चैलेंज हियर फॉर यू। जब हम ये कहते हैं तो एम्प्लॉय क्या होता है ना, वो जो एक अपनी ट्रेन जैसी स्पीड से बोले जा रहा है और अब उसके थॉट्स आए जा रहे हैं दिमाग में, और वो क्योंकि ज्यादातर देखा गया है अगर हम लोग एक स्मॉल स्केल बिजनेसेस में होते हैं तो एम्प्लॉइज सब लोगों की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। कुछ लोग तो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके सामने क्वेश्चंस रखोगे थोड़े ओपन अप होके आपको स्पेसिफिक आंसर देंगे। कुछ लोग बातूनी होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं पर बहुत सारी बातें कर देते हैं। तो फोकस करना बहुत जरूरी है, और फोकस क्वेश्चन पूछोगे तभी फोकस कर पाएंगे। तो एम्प्लॉय के साथ आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसमें एम्प्लॉय अटका हुआ है, और आप एज अ लीडर उस पर ध्यान देके उसको सॉल्व करो। फोकस क्वेश्चन आपको नैरो डाउन करेगा आपकी बातचीत के अंदर, और आप प्रॉब्लम को टैकल करने के ऊपर ध्यान देके फिर दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि आप चैलेंजेस को डिटरमाइन कर पाओगे और उसी पे ही रहोगे और वही आपकी प्रायोरिटी होगी। तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए। मैंने बोला किक स्टार्ट, व्हाट्स ऑन योर माइंड, मैंने फिर और बोला एंड व्हाट एल्स, और फिर मैंने तीसरा बोला फोकस क्वेश्चन कि फोकस करना है। अच्छा, व्हाट इज द रियल चैलेंज यू आर फेसिंग।